हे भाइयों, हाँ, दूसरा थिस्सलुनीके की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन को। हाँ, हे भाइयों हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर सिर्फ विश्वासी नहीं परंतु यहाँ पर सेवक लोगों से भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे भाइयों और हे प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तो हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर क्या करते रहें, धन्यवाद करते रहें। ठीक है, प्रभु के सेवकों के लिए भी और विश्वासियों के लिए, हर एक जन के लिए। तो क्यों धन्यवाद करते रहें, उसका रीजन लिखा है आगे। यस, पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने क्यों धन्यवाद करते रहना है। दूसरी चीज, पहली चीज सबके लिए, दूसरी चीज हाँ, क्यों धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत से ही क्या करके रखा है, चुन लिया है, तुमको चुन लिया है। आप अपने पड़ोसी को याद करेंगे क्या आपका पड़ोसी को परमेश्वर ने चुना, आपके जो पीछे रहते हैं उनको परमेश्वर ने चुना, आपके घर में जो दूध देने आते हैं क्या उनको परमेश्वर ने चुना, आपके यहाँ जो पेपर डालने आते हैं उनको क्या परमेश्वर ने चुना, नहीं चुना। जाग रहे, आपसे अच्छी जिनकी सैलरी है क्या उनके पास परमेश्वर का वचन है, क्या उनको परमेश्वर ने चुना, नहीं चुना। यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें आदि से चुना, इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बहुत बार हम लोग धन्यवाद नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमसे हमारे घर में नहीं है और सामने वाले के घर में है। इस वजह से हम कुड़कुड़ जरूर करेंगे लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे। लेकिन हमको धन्यवाद क्यों देना है, यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें आदि से, उत्पत्ति से पहले ही क्या कर लिया, चुन लिया है। और इस बात के लिए हमको धन्यवाद करना है। वापस पढ़ेंगे क्या, क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। और किस लिए चुना, ये भी लिखा है। हाँ, आगे, कि आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यस, पवित्र बनकर, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, और सत्य की प्रतीति करके, और सत्य की यानी कि परमेश्वर के वचन की प्रतीति करके। ध्यान से सुनिए, क्यों चुना है, क्योंकि आप सत्य के वचन की प्रति। आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कानों में परमेश्वर का वचन जाता है, जिनके आंखों से वो लोग परमेश्वर के चमत्कारों को देखते हैं, लेकिन वो सत्य को देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी, समझ लेने के बाद भी क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते, प्रतीति नहीं करते। लेकिन प्रेज गॉड की परमेश्वर ने आपको ऐसी आंखें दिया, आपको ऐसे कान दिया, आपको ऐसा विवेक दिया कि आप परमेश्वर के सत्य के वचन को सुन करके उसके ऊपर विश्वास करते हैं, प्रतीति करते हैं, उस पर यकीन करते हैं और परमेश्वर, और क्या लिखा है, प्रतीति करते हैं और क्या करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं। जाग रहे हैं, सबसे बड़ा आनंद और सबसे बड़ा धन्यवाद का विषय आज हमारे पास यही है। आज की सुबह जो परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाह रहा है कि आपके घर में राशन हो अथवा ना हो, आपके पास सैलरी हो अथवा ना हो, आपके पास नौकरी हो अथवा ना हो, आपके पास बिजनेस हो अथवा ना हो, लेकिन आपके पास धन्यवाद देने की एक वजह है। और वो वजह यह है कि आपको परमेश्वर ने संसार से निकाल करके, संसार से चुन करके अपने समीप, अपने उद्धार में लेकर के आया है। और इसलिए लेकर के आया है, किस लिए लेकर के आया है, ताकि वो आपके जीवन में एक उद्धार को दे। आपको मालूम है आपके पड़ोसी के पास बहुत सारा धन हो सकता है, बहुत सारी दौलत हो सकती है, लेकिन उसके पास उद्धार नहीं है। उसके पास बड़ी कारें हो सकती हैं, सोना चांदी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो है वो सोने और चांदी से कहीं बढ़कर है। समझ पा रहे हैं क्यों धन्यवाद देना है, क्यों पौलुस कह रहा है कि आपको धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। ऐसा क्या है चुनने से, जिसको परमेश्वर चुन लेता है उसको परमेश्वर उसके जीवन में एक बड़े उद्धार को लेकर के आता है। जाग रहे हैं, और इस बात के लिए हमको क्या रखना है, दृढ़ बने रहना है। हमारा जो आज का थीम है वो यही है, दृढ़ बने रहो। तो किस क्षेत्र में दृढ़ बने रहना है, आपको एक दिन या एक पल के लिए धन्यवाद नहीं देना है, लेकिन आपको धन्यवाद देने के लिए दृढ़ बने रहना है। मतलब हमेशा धन्यवाद करना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारा धन्यवाद निकलता है। परिस्थिति विषम है, परिस्थिति कठिनाई से भरी हुई है, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। लेकिन अगर परिस्थिति अच्छी है, परिस्थिति हमारे पक्ष में है, परिस्थिति से हमको फायदा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। जब विषम परिस्थिति है तो हम धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन जब परिस्थिति हमारे पक्ष में है तब हम धन्यवाद देंगे। जाग रहे, समझ में आ रहा है, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। यहां पर लिखा है, साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक और बार पढ़ के आगे चलेंगे क्या, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा नंबर 1 पवित्र करे और सत्य की वचन की प्रतीति करने पाओ। आपको मालूम है, मैंने इस बात को भी बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर ने उनको समझ नहीं दिया, समझ करके भी नहीं समझ पा रहे हैं। जाग रहे,
उनके जीवन में वो वचन को सुन के समझ करके उद्धार को प्राप्त कर सकते, लेकिन वो अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि परमेश्वर ने उनका सिलेक्शन नहीं किया। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, आपको परमेश्वर ने चुना है। समझ पा रहे? जाग रहे? यस। आगे 14 वचन, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा क्या किया? बुलाया। नंबर 1 पहली चीज हमने देखी कि किस चीज में दृढ़ बने रहना है? आपको धन्यवाद देने में दृढ़ बने रहना है। आपको परमेश्वर ने संसार से चुना है, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देने में दृढ़ बने रहना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा आपको बुलाया है। आपको मालूम है बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा, चमत्कार के द्वारा प्रभु के क्या आ जाते हैं? पास में आ जाते हैं। लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो चमत्कार के द्वारा अगर प्रभु में आए हैं तो आखिरी तक वो दृढ़ बने रहते हैं। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग आज भी अगर हम कलीसियाओं में देखें, दरबार में देखें, चर्च में देखें तो क्या होता है? बहुत सारे लोग चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब को पाने के लिए चर्च में आते हैं, दरबार में आते हैं। लेकिन होता क्या है? जब वो ठीक हो जाते हैं, जब उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ दिन प्रभु में रहेंगे, कुछ दिन प्रभु में बने रहेंगे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वापस जब वो ठीक हो जाते हैं तो वापस वो संसार और संसारिक कामों में लग जाते हैं। जाग रहे? लेकिन जो वचन के द्वारा, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, नहीं। मैंने कहा ना, उसमें से जो चंगाई और छुटकारे के लिए प्रभु के पास आते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि चंगाई छुटकारा प्राप्त करने के बाद कौन प्रभु है, कौन परमेश्वर है, हमको इससे मतलब नहीं, हमने चंगाई के लिए आए थे और हमने चंगाई को पा लिया। जाग रहे? मैंने बाइबल में एक 38 साल वाले रोगी के जीवन से एक बात को बताया था ना, जो कुंड हिलाया जाता था, याद है ना सबको? वहां पर जो एक व्यक्ति था वो सिर्फ चंगाई के लिए परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर था। जाग रहे? उसका जीवन सही नहीं था, उसका स्वभाव सही नहीं था। समझ पा रहे? हाँ, क्यों नहीं था? क्यों सही नहीं था? मैंने कुछ दिन पहले बताया था। क्योंकि जैसे ही उसको चंगाई मिला, वो उस चंगाई के देने वाले के पीछे नहीं भागा, लेकिन वो चंगाई पाने के बाद संसार में भागा। जिसने उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया, जिसने उसके जीवन में एक बड़े छुटकारे को लेकर के आया, उसने उसी को जानने और समझने की कोशिश नहीं किया। यहां तक कि उसको यह तक नहीं मालूम था कि यीशु मसीह ने चंगा किया है, उसको नाम तक नहीं मालूम। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो बहुत सारे लोग चंगाई और छुटकारे को पाने के लिए आते हैं, चंगाई छुटकारा प्राप्त करने के बाद वो वापस संसार में चले जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जान करके, जो सत्य के वचन को जान करके, जो सुसमाचार के वचन को जान करके प्रभु के पास आते हैं ना, वो हमेशा दृढ़ बने रहते हैं। आज हो सकता है आप चंगाई के द्वारा आए होंगे, हो सकता है आप छुटकारे के द्वारा आएंगे, लेकिन अगर आपको जीवन भर परमेश्वर के साथ बने रहना है तो आपको परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना पड़ेगा। समझ पाए? जो व्यक्ति सुसमाचार को देख करके, समझ करके, जान करके प्रभु के पास आते ना, वो लोग अंत तक उस सुसमाचार के ऊपर दृढ़ बने रहते हैं। जाग रहे? अपनी मसीहत में दृढ़ बने रहते हैं। हो सकता है आज आपकी एंट्री हुई होगी किसी बीमारी को लेकर के, हो सकता है आज आपने जाना होगा किसी कर्ज से छुटकारे को पाने के लिए प्रभु। ये सिर्फ छुटकारा, बीमारी, चंगाई और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होना और किसी समस्या, किसी केस में फंस जाना, ये सारी चीजों के द्वारा चमत्कार करके परमेश्वर आपको अपने समीप आने देता है। लेकिन इसके बाद अगर आपको दृढ़ बने रहना है, जो कि आज का हमारा थीम है, दृढ़ बने रहो। जाग रहे? इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना पड़ेगा। अगर आपका बाइबल स्टडी का जीवन नहीं है, अगर आपका बाइबल अध्ययन का जीवन नहीं है, अगर आपका डेली डिमोशन का जीवन नहीं है, अगर डेली परमेश्वर के वचन को ध्यान करने का जीवन नहीं है, तो समझ जाइए कि आप सुसमाचार के द्वारा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में, जब कुछ बढ़ोतरी होगी, तब हम परमेश्वर को ऊपर विश्वास करेंगे। यही थिंकिंग, यही सोच आपके जीवन भर आपके साथ साथ बनी रहेगी। जाग रहे? जो लोग चंगाई छुटकारे को देखते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, उन लोगों की एक्चुअली मानसिकता जो है वो यही बनी रहती है जिंदगी भर, कि जिंदगी भर परमेश्वर चमत्कार दिखा दिखा करके, चमत्कार दिखा दिखा करके, चमत्कार दिखा दिखा करके हमको हर बार पार कराए, हर मुसीबत से, हर संकट से, हर परेशानी से। लेकिन परमेश्वर का सिस्टम ऐसा नहीं है।
परमेश्वर का नियम ऐसा नहीं है, परमेश्वर की विधि ऐसी नहीं है, परमेश्वर का कानून ऐसा नहीं है। जाग रहे हैं? हर एक बड़ी आशीषों के लिए आपको परमेश्वर के वचन से होकर के गुजरना पड़ेगा। आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के जीवन का, परमेश्वर के अध्ययन, परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने का जीवन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर आप इस बात पर निर्भर है कि हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर चमत्कार करेगा, हां परमेश्वर चमत्कार करेगा, लेकिन 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, सदा करता नहीं रहेगा। अगर आप उसके वचन से नहीं जुड़े हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं करते, अगर आप डेली परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, नहीं मनन करते, नहीं अगर जानते, नहीं सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं करता रहेगा। परमेश्वर आपका नौकर नहीं है, याद रख लीजिएगा। परमेश्वर आपका एटीएम नहीं है, परमेश्वर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है। जाग रहे हैं? परमेश्वर है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर को इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। आपको मालूम है, जब हम उसके वचन के ऊपर अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको समय देते हैं, तब हम परमेश्वर को समय देते हैं। और जितना हम परमेश्वर से मांगते हैं ना, उतना हम अपने स्वार्थ को प्रकट करते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा आप वचन को सुनने में समय दे रहे हैं। जितना ज्यादा आप वचन को ध्यान करने में समय दे रहे हैं, जितना ज्यादा आप बाइबल स्टडी करने में समय दे रहे हैं, उतना ही ज्यादा आप सिर्फ इन चीजों को समय नहीं दे रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं। और आज की सुबह परमेश्वर हमको इस बात की ओर लेकर के जा रहा है कि आपको इन चीजों में दृढ़ बने रहना है। अगर सुसमाचार के द्वारा आप आ रहे हैं, ये कलीसिया क्यों स्थिर है? इस सताव के बीच में भी, इतना उपद्रव होने के बीच में भी, इतनी रुकावटें, इतनी समस्या आने के बाद भी ये कलीसिया आज क्यों कायम है, क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर के वचन में निरंतर सुसमाचार, परमेश्वर का अध्ययन, परमेश्वर के वचन का अध्ययन, पत्रियों का अध्ययन करती चली जा रही है। और यही इनकी ताकत बन गई है, यही इनका पावर बन गया, यही इनकी सामर्थ बन गई है। जाग रहे हैं? यीशु नासरी के नाम से मैं इस चीज की घोषणा करना चाहता हूं, जितने लोग प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करते हैं, प्रतिदिन बाइबल स्टडी करते हैं, प्रतिदिन डेली डिमोशन का जीवन जीते, प्रतिदिन बाइबल को पढ़ते हैं, उनके जीवन में शत्रु शैतान का एक भी दांव नहीं चलने पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जितने लोग प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करते हैं, उनको परमेश्वर एक अद्भुत सामर्थ से भरता और भरता चला जाएगा। पता है क्यों? जो प्रतिदिन ऐसा करेंगे ना, वो संसार की किसी भी विषम परिस्थितियों से आसानी से पार हो जाएंगे। बीमारी से आसानी से पार हो जाएंगे, कर्ज से आसानी से पार हो जाएंगे, सताव से आसानी से पार हो जाएंगे। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ गया, वो आसानी से पार हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका डेली बाइबल अध्ययन का जीवन है। क्यों? क्योंकि डेली उनका डिमोशन का जीवन है। क्यों? क्योंकि डेली वो परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं। और ध्यान करना, अध्ययन करना, डिमोशन करना, बाइबल को खोल करके पढ़ना, बाइबल को समय देना, परमेश्वर को समय देना कहलाता है। परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की सुनने को कहलाता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? और यहां पर पौलुस कह रहा है कि तुम लोग ना सुसमाचार के द्वारा बचाए गए हो। छुटकारे के द्वारा तुमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, लेकिन सुसमाचार के द्वारा। हां, तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार हुआ, हां तुम्हारे जीवन में भी छुटकारे हुए, हां तुम्हारे द्वारा भी परमेश्वर ने काम किया, लेकिन तुम आज जो बने हुए हो ना, वो सुसमाचार के दम पे बने हुए हो। जाग रहे हैं? आज परमेश्वर ने अगर आपको जिंदा रखा है, आज अगर परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, तो आज अगर आप अपने आप पे कायम है, मसीहत में कायम है, तो आप अपने दम पर नहीं, आप चंगाई छुटकारे के दम पर नहीं, लेकिन सुसमाचार आपका जो डेली अध्ययन है, उस चीज ने, उस बात ने आपको संभाल करके रखा है। सुसमाचार ने आपको स्थिर करके रखा हुआ है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब आप डेली डिमोशन करते हैं ना, सुसमाचार आपको स्थिर करता और करता जाता है। आगे पढ़ेंगे क्या जल्दी से? कि कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसीलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, उन्हें थामे रहो। वापस पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। पहला सुसमाचार के द्वारा बुलाया। क्यों बुलाया? कि
कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को क्या करो, प्राप्त करो। यहां से हमको पढ़ना था कि तुम दूसरी चीज, पहला सुसमाचार के द्वारा जो लोग आते हैं ना, तो और सुसमाचार का जीवन जिनका रहता है ना, वो लोग परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते हैं। क्या आप परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की ग्लोरी को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप उस अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं कि आप इस संसार में रहते हुए उस संसार का अनुभव कर सकें? क्या आप इन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा का आनंद लेना चाहते हैं? क्या आप महिमा से महिमा की ओर जाना चाहते हैं? क्या आप ग्लोरी से ग्लोरी की ओर बढ़ना चाहते हैं? आपको सबसे पहला काम करना है, और वो काम ये करना है कि आपको परमेश्वर में क्या करना है, दृढ़ बने रहना है, वचन में दृढ़ बने रहना है, धन्यवाद देने में दृढ़ बने रहना है, डेली डिमोशन में दृढ़ बने रहना है, बाइबल अध्ययन करने में दृढ़ बने रहना है। हर एक चीज जो परमेश्वर ने आपको सौंपी उसमें दृढ़ बने रहना है। ठीक, आगे पढ़ेंगे अगला वचन। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। क्या रहो? स्थिर रहो। और टॉपिक यही है, दृढ़ बने रहो, मतलब स्थिर बने रहो। बहुत बार आपको अस्थिर करने के लिए शत्रु शैतान आपके सामने रुकावट को लेकर के आएगा, समस्या को लेकर के आएगा। लेकिन पता है उस समस्या और रुकावट से रुक कौन जाता है? वो लोग जो लोग डेली डिमोशन नहीं करते, वे लोग जो डेली बाइबल अध्ययन नहीं करते, वे लोग जो डेली परमेश्वर के वचन को समय नहीं देते, वो लोग उस जाल में या उस जंजीर में क्या हो जाते हैं, या उस रुकावट से क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बंध जाते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर आप डेली परमेश्वर के वचन को ध्यान करने वाले हैं, डेली परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, तो इस बात को आप समझ जाइए, अपने हृदय में रख लीजिए कि परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा। परमेश्वर का वचन आपको स्थिर करेगा। यह सुसमाचार की ताकत है। सुसमाचार की ताकत सिर्फ यह नहीं है कि चंगाई छुटकारा करे, बीमारों को ठीक करे, नहीं। सुसमाचार की ताकत यह है कि वो आपको मसीहत में दृढ़ करता है, आपको मसीह में स्थिर करता है। जाग रहे हैं? आपको मसीह की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार करता है। जाग रहे हैं? ये सुसमाचार की ताकत है, ये सुसमाचार का पावर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या कर सको, उसमें स्थिर रहो। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। किस चीज में स्थिर रहो? परमेश्वर के वचन में, सुसमाचार में, धन्यवाद देने में स्थिर रहो, स्थिर रहो, दृढ़ रहो। कभी आपने निश्चय किया है? कभी निश्चय किया है कुछ भी हो जाए, मेरा ये टाइम है बाइबल पढ़ने का, मेरा ये टाइम है परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने का, मैं इस टाइम में अध्ययन करूंगा, इस टाइम पे मैं आराधना शुरू करूंगा। आपने इस चीज का निश्चय किया है? जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दानियल ने, सदरक मेशक अबेदनगो ने, दाऊद ने, इन लोगों ने क्या किया था? हाँ, निश्चय करके रखा था। प्रेरितों के काम में क्या हो रहा था? प्रेरितों के काम में भी यही हो रहा था। क्या हो रहा था? लोग निश्चय करके रखे थे। समझ पा रहे हैं? हाँ, दृढ़ता से थाम करके रखे थे। समझ पा रहे हैं? हाँ, पौलुस ने इन चीजों को करके रखा था। जाग रहे हैं? आपने रखा है? कभी भी स्टडी कर देते हैं, कभी भी शुरू कर देते हैं, कभी भी खत्म कर देते हैं, कभी भी आराधना कर देते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, हमको करना है, लेकिन एक कम से कम एक सिस्टम तो होना चाहिए। आपको मालूम है, आपका ये डिसीजन, आपका ये सिस्टम इस बात को बताता है कि आप परमेश्वर के प्रति कितने ईमानदार हैं। अगर आपके लाइफ में, अगर आपकी दिनचर्या में परमेश्वर के लिए एक निर्धारित समय नहीं है, विशेष करके डेली डिमोशन के लिए, विशेष करके बाइबल अध्ययन के लिए, प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, 3 बजे उठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, उस चीज के लिए नहीं। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि सुसमाचार स्थिर करता है। सुसमाचार के द्वारा जो लोग पकड़े जाते हैं, सुसमाचार के द्वारा जो लोग आते हैं परमेश्वर में, वो दृढ़ और स्थिर बने रहते हैं। जाग रहे हैं? मैंने इस बात को भी बताया कि ऐसा नहीं है कि चंगाई छुटकारा के द्वारा आने वाले लोग छोड़ के चले जाते, नहीं, वो लोग भी, लेकिन वो लोग भी कब बने रहेंगे? अगर उनका जीवन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का जीवन होगा, अगर उनका जीवन परमेश्वर के वचन को ध्यान करने का जीवन होगा, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन डेली डिमोशन करने का जीवन होगा, तब। अन्यथा नहीं कर पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे, अन्यथा स्थिर नहीं रह पाएंगे। और पौलुस यहां पर स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए ही हमको आज उत्साहित कर रहा है। आज की सुबह परमेश्वर का वचन जिस बात को बोल रहा है, हमको सिखा रहा है, हमको समझा रहा है, और वो इसी बात को सिखा रहा है कि आपको और हमको दृढ़ बने रहना है। लेकिन इस बात को समझ लेना है कि किस क्षेत्र में आपको दृढ़ बने रहना है, किस क्षेत्र में आपको स्थिर रहना है।
समझ पा रहे हैं, जाग रहे हैं? आगे चलेंगे क्या जल्दी से? ठीक, पढ़ेंगे। स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन से या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है। दो चीजें। नंबर 1, पहला, हम जो जब सीखते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वचन रहता है। जब भी सिखाने वाले हमको सिखा रहे हैं, अभी अगर आप किसी बात को सीख पा रहे हैं सुन करके, समझ करके, तो सबसे पहले आप अगर बाइबल को खोल के बैठे तो आप बाइबल से देख करके इस बात को तौलेंगे कि भाई ये वचन से सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, ये वचन से अध्ययन चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। तभी के लिए हम लोग यहां प्रचार नहीं कर रहे हैं सुबह से बैठ करके, परंतु यहां सुबह से क्या करते हैं? वचन को अध्ययन करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि वचन में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और उसके बाद आप इन्हीं वचनों से, इन्हीं बातों को जान करके, सीख करके, समझ करके बाद में क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? वापस पढ़ेंगे क्या? स्थिर रहने के बाद लिखा हुआ है, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन से या पत्री के द्वारा और हमसे सीखी है। नंबर 1 वचन से, नंबर 2 पत्री से, और नंबर 3 हमसे। 3 चीजों से एक व्यक्ति सीखता है। जाग रहे हैं? 3 तरह से परमेश्वर के लोग सीखते हैं। सीखने वाले जो रहते हैं ना, 3 तरह से। सबसे पहले परमेश्वर का, भैया परमेश्वर का वचन भी तो वही है, परमेश्वर की पत्री भी तो वही नहीं, दोनों में फर्क है। आपको मालूम है वचन किसकी ओर इशारा करता है? प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। और वचन किसकी ओर इशारा करता है? पुराने नियम की ओर इशारा करता है, क्योंकि पुराने नियम में भी परमेश्वर का वचन है, नए नियम में 4 सुसमाचारों में भी परमेश्वर का वचन है। तो पौलुस यहां पर बोल रहा है तुमने वचन से, यानी कि पुराने नियम और नए नियम, इन चीजों से भी आते जो बातें सीखी हैं। नंबर 1 पहला वचन से। तो वचन हम कहां पर देखेंगे? पुराने नियम से जो सीखा, नए नियम से जो सीखा, ठीक है, इस बात को। दूसरा क्या है? पत्री से। तो पत्री पौलुस ने लिखा, पतरस ने लिखा, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, ठीक है कि नहीं? तो सारी पत्रियों से। पहले क्या होता था? मैसेज के द्वारा संदेश नहीं जाया करता था, वीडियो कॉलिंग के द्वारा संदेश नहीं पहुंच रहा था, ठीक है कि नहीं? यूट्यूब के द्वारा संदेश नहीं पहुंचा करते थे एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में, नहीं, ऐसे नहीं पहुंचा करते थे। कैसे पहुंचा करते थे? पत्रियां जो एक बार लिख दी जाती थी, उसी पत्री को इस कलीसिया में सुनाया गया, अब कल उस कलीसिया में सुनाया जाएगा, फिर उस कलीसिया में, मतलब एक कलीसिया स्थिर हो जाने के बाद उसी चीज को, उसी बात को दूसरी जगह पर, दूसरी कलीसिया में बताया और सिखाया जाता था। जाग रहे? उस समय सोशल मीडिया का नहीं था जमाना। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, तो पत्रियों के द्वारा, पहला वचन के द्वारा, दूसरा पत्रियों के द्वारा, और तीसरा किस चीज का? हाँ, नहीं, तीसरा है हमसे, मतलब तीसरा परमेश्वर के सेवकों से। भैया हम तो परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पौलुस सिर्फ वचन से, सिर्फ पत्रियों से सीखने के लिए नहीं उत्साहित कर रहा है। आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपको, आपके आसपास के लोगों से भी कुछ चीज को सीखने को बोल रहा है और उत्साहित कर रहा है। जाग रहे? आज की सुबह परमेश्वर चाहता है आप अपने आसपास देखें कैसे लोग हैं, क्या है उनके पास, कैसे वो सेवा कर रहे हैं, किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर में दृढ़ हैं, परमेश्वर के वचन में दृढ़ हैं, बाइबल अध्ययन करने में दृढ़ हैं। उनके पास पैसा है नहीं है, नौकरी है नहीं है, काम चल रहा नहीं चल रहा, कैसे हैं, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर में उत्साहित हैं, उसके बाद भी परमेश्वर के वचन में ध्यान करने में, मनन करने में, लोगों को सिखाने में दृढ़ हैं। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस के जीवन में क्या था? पौलुस बोल रहा है मुझसे जो सीखे, मुझसे, हमसे भी सीखो। क्या था ऐसा पौलुस के जीवन में? पौलुस के जीवन में ऑलरेडी जंजीरें थी, जेल में था, ऑलरेडी कहीं और सेवा कर रहा है, ऑलरेडी कहीं और सेवकाई कर रहा है, और उस सेवकाई के लिए वो खुद काम कर रहा है। पौलुस का अपना परिवार उद्धार को नहीं प्राप्त किया है। उसके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी समस्याएं हैं, और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वचन से सीख लेते हैं, पत्रियों से सीख लेते हैं, लेकिन एक सेवक के जीवन से नहीं सीखते हैं। बहुत बार आप लोगों को स्टोरी बताई जाती है, बहुत बार आप लोगों को उदाहरण दिए जाते हैं सिखाने के लिए। पौलुस, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अपने प्रचार कार्य में बिना उदाहरण, बिना दृष्टांत दिए उनसे कुछ नहीं कहता था, यानी कि कुछ नहीं सिखाता था। बहुत बार परमेश्वर के सेवक लोग भी आपको नई नई कहानियां बना बना करके क्या करते हैं? सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। बट होता क्या है? हम लोग उनसे नहीं सीखेंगे। भैया हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, भैया हम लोग पत्रियों से सीख लेंगे,
सेवकों के जीवन से सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पौलुस चाहता है और परमेश्वर भी चाहता है कि हम एक दूसरे जो सेवक हमारे आसपास परमेश्वर ने दिए हैं, हम उनके जीवन को भी देखें, उनके 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 उस परिस्थिति को भी देखें, उनके हालातों को मद्देनजर रखते हुए भी उनके जीवन से, उनकी सेवकाई से कुछ बातों को सीखें और समझें। जाग रहे? आज की सुबह परमेश्वर चाहता है, देखें आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसे पास्टर हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे प्रभु में दृढ़ हैं, कैसे लोगों को बता रहे हैं, कैसे लोगों को सिखा रहे हैं। जाग रहे? सिर्फ परमेश्वर के वचन से, सिर्फ परमेश्वर के वचन की पत्रियों से आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की यह चाहत है कि मेरे लोगों के जीवन से भी तो सीखो। मूसा के जीवन से भी कुछ सीखो, दाऊद के जीवन से भी कुछ सीखो, एलिया के जीवन से भी कुछ सीखो, एलिशा के जीवन से भी कुछ सीखो, प्रेरित पौलुस के जीवन से भी कुछ सीखो, पतरस के जीवन से भी कुछ सीखो। और तभी तो हम इन लोगों के उदाहरण देकर के आज प्रचार करते हैं अलग अलग जगहों पर। लंगड़े के जीवन से हम लोग सिखाते हैं, अंधे के जीवन से सिखाते हैं, विश्वास में दृढ़ रहने वाली स्त्री के जीवन से सिखाते हैं। एक स्त्री को यीशु मसीह ने कुत्ते के समान बोला कि कुत्ते चूरचार खाते हैं मालिक की मेज से, उसके जीवन से सिखाते हैं, लाजर के जीवन से सिखाते हैं। तो क्यों आज की जनरेशन में हम लोग और आप लोग सेवकों के जीवन से क्यों नहीं सीखना चाहते? क्या आज की जनरेशन में अच्छे सेवक नहीं है? हैं? आपने सीखा नहीं इसलिए आपको मालूम नहीं। जाग रहे? और आज की सुबह परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि इस चीज में भी आपको दृढ़ रहना है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है कि नहीं? आगे पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे हम। उन्हें थामे रहो, उनको सीखो, हमसे सीखो, और क्या करो? उनको थाम करके रखो। सिर्फ एक बार सीखना वचन से, सिर्फ एक बार पत्री से सीखना काफी नहीं है, सिर्फ एक बार किसी एक सेवक के जीवन से सीख लेना काफी नहीं है, लेकिन सीखने के बाद उन चीजों को जो आपने सीखा है ना, उसको थामे रहो। और ये थामे रहना ही दृढ़ रहने को दर्शाता है। जाग रहे? आपने अभी तक जाना है, समझा है, लेकिन दृढ़ नहीं, थामा नहीं है। जिस दिन आप थाम लेंगे ना, उस दिन आपका नाम दृढ़ रहने वाले लोगों की श्रेणी में आ जाएगा। और आज की सुबह परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, हर एक वो जो इस समय इस आवाज को सुन रहा है, वो क्या करे? मसीह में हर एक स्टेप में, मसीह जीवन में हर एक कदम में दृढ़ हो जाए, थाम ले। बाइबल अध्ययन करने को थाम ले, प्रार्थना करने के जीवन को थाम ले। भैया, प्रार्थना करने के जीवन को तो हमने बहुत अच्छे से थाम के रखा है। सुबह 4 बजे से हम लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। जाग रहे? आने वाले टाइम में हम इस विषय पर बात करेंगे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक। दूसरी चीज आपको धन्यवाद देने में दृढ़ बने रहना है। इस बात को समझ लेने में कि आपके पड़ोसी के पास वो उद्धार नहीं है, लेकिन आपके पास वो उद्धार है, इस बात में आपको दृढ़ बने रहना है। आपके आसपास के लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन आपको चुना है परमेश्वर ने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। इस बात में आपको दृढ़ बने रहना है। किस में दृढ़ बने रहना है? परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर की संगति में आपको दृढ़ बने रहना है। आज की सुबह परमेश्वर सिर्फ आपसे इस बात को चाहता है और इस बात को आपके अंदर डालना चाहता है कि आपको मसीहत में, मसीह की संगति में हर एक क्षेत्र में क्या करना है? दृढ़ बने रहना है। जाग रहे हैं? जो कुछ आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, जो कुछ आप पत्रियों से सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको परमेश्वर के लोगों से भी सीखना है, उनके जीवन से भी सीखना है, उनके स्वभाव, उनकी एक्टिविटी से भी सीखना है। और सीखने के बाद उन चीजों में आपको दृढ़ बने रहना है। थामे रहने का मतलब है दृढ़ बने रहना। सिर्फ टाइम पास के लिए सीख लेना नहीं है, उस बात में, उस क्षेत्र में आपको दृढ़ बने रहना है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक। आगे पढ़ेंगे 16 वचन, 17 वचन, उसके बाद खत्म करेंगे जल्दी से। हमारा प्रभु यीशु मसीह, आप ही हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा है और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। जाग रहे हैं? इस बात में आपको दृढ़ बने रहना है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ उद्धार नहीं दिया है, लेकिन असीम शांति दिया है। समझ पा रहे हैं? ठीक। आगे, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में
दृढ़ करे। जाग रहे हैं? जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे ना तो परमेश्वर ऑटोमेटिक आपके जीवन में अपने इंटरफेयर को दिखाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप अपनी उपस्थिति को आपके सामने जाहिर करेगा, ऑटोमेटिक वो आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक आपके बोलने से पहले, आपके मांगने से पहले बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। और जब आपके मांगने से पहले ही सारी चीजें होने लगे ना, तब आप समझ जाइएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। आप कुछ तो परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हो, तभी के लिए आपके मांगने से पहले ही चीजें होती जा रही हैं। जाग रहे हैं? ये पहचान है, ये पहचान है कि आप मसीह में दृढ़ हो रहे हो, आपने मसीह को थाम करके रखा है। ये पहचान है। जब आपके मन में आया और फटाक से आपके लिए हो गया, मतलब परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगा के रखा है। जैसे आप वचन की ओर ध्यान लगाते हैं ना, तो याद रखिएगा, अगर आप डेली परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे हैं ना, तो डेली परमेश्वर भी आपके जीवन पर ध्यान कर रहा है, मनन कर रहा है और आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। जाग रहे हैं? तो आज की सुबह परमेश्वर इस बात को चाहता है कि आप हर एक क्षेत्र में जो आप कर रहे हो उसमें आप दृढ़ बने रहो। जाग रहे हैं? तो आज हमने इस बात को सीखा कि हमको दृढ़ बने रहना है, थामे रखना है। किन चीजों को थामे रखना है?